अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 39। जो लोग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ ये बता दीजिए उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। अटेंडेंस लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, प्लीज़ अटेंडेंस लगा लें सारे अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, हाउ आर यू। आप सब अपनी अटेंडेंस प्लीज़ लगा लें क्विकली। आपने सबमिट करा दिया, फिर मैं चेक कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अटेंडेंस प्लीज़ लगा लें आप लोग सारे, फिर सेशन का आगाज करते हैं। अब काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जी सर फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप, तो मैं अब जो है उसको सोच रहा हूँ कि आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं इसलिए पहले कुछ दिनों में मैं कम्युनिकेशन को लेके चल रहा था, फ्रीलांसिंग को लेके चल रहा था, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के ऑर्डर्स भी आ रहे थे, तो उनको मसला होता है बेसिकली कि क्लाइंट से किस तरह डील किया जाए। तो आई होप आप लोग को जो लास्ट दो क्लासेस में हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्लास ली है, उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऑलराइट, सो अब हम जो है फ़ोटोशॉप की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है मॉकअप्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है फ़ोटोशॉप का, और वैसे भी हम लोगों ने फ़ोटोशॉप पढ़ना है। तो लेट मी स्टार्ट। ठीक है, फ़ोटोशॉप को हम स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप का मैं इंट्रो आप लोगों को बता दूँ कि फ़ोटोशॉप बेसिकली जिस तरह हम लोगों ने इंट्रो, तो वैसे हमने इसका देखा हुआ है, यानी हमने इसका किया हुआ भी है कि जब हमने इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप का कंपैरिज़न किया था, लाइक राइट इन द फर्स्ट क्लास। तो बेसिकली फ़ोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन raster graphics. Now what are raster graphics या what are raster ठीक है आर्ट, या रास्टर किसको कहते हैं? रास्टर जो पिक्सल बेस्ड होता है। अब पिक्सल बेस्ड किसको कहते हैं? जो कि क्या कहते हैं, इमेज बेस्ड होता है, ठीक है? तो यानी इमेजेस पे इस पे काम होता है, सीधी-सी जो बात है, इमेजेस पे यहाँ पर काम होता है, और इमेजेस पे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह इस पे अप्लाई किए जाते हैं, और मुख्तलिफ क्या कहते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं। यानी यहाँ पे कलर चेंजेस अगर करने हों, बैकग्राउंड रिमूवल करना हो, नया बैकग्राउंड ऐड करना हो, तो वो सारा इसमें बड़ा ईज़िली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर, जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ एक इमेज को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर आप थोड़े बहुत कलर वगैरह उसके चेंज कर सकते हैं। बट फ़ोटोशॉप में आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोशॉप में आप सिंपली एक इमेज लाते हैं, और इमेज को आप जो है डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ उस पे टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं, लाइक
कलर चेंज, बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं एक इमेज की, बहुत सारी चीजें, ये तो मैं एक छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो ये एक फर्क है फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में। अब फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर की अगर लेआउट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका लेआउट थोड़ा सा सिमिलर ही है, अच्छा खासा सिमिलर है। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बिल्कुल सिमिलर ही है। यानी लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं जो कि आपको इलिस्ट्रेटर पे नजर आते हैं। ऊपर वाली साइड पे आपको ड्रॉप डाउन्स नजर आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन हम इंशाल्लाह सबको पढ़ेंगे। जिस तरह उधर फाइल का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे भी फाइल का, एडिट का है, और फिर आगे चल रहे हैं ड्रॉप डाउन। यहाँ पर विंडो का जो ड्रॉप डाउन है बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है जिस तरह फोटोशॉप का, जिस तरह इलिस्ट्रेटर का काम करता है। यानी यहाँ पर जितने भी, फॉर एग्जांपल ये आपको पैनल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अगर कोई पैनल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से विंडो से पैनल ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑलराइट। उसके अलावा ये वाली साइड अगेन आपके पैनल्स हैं। पैनल्स क्या करते हैं, बेसिकली सपोर्ट करते हैं जो भी आप यहाँ से फंक्शन परफॉर्म, टूल फंक्शन टूल परफॉर्म कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह कलर का पैनल है, स्वॉचेस का पैनल है, फॉर एग्जांपल। बाकी इसके अलावा भी पैनल्स हैं हमारे पास जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो जिनसे हमारी थोड़ी सी मुनासबत है, यानी जिनको हम थोड़ा सा जानते हैं, इसमें कलर्स है, स्वॉचेस है, लेयर्स का पैनल है, जो हम इलिस्ट्रेटर में भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल फोटोशॉप पे क्या कहते हैं, हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाना है, किस तरह डॉक्यूमेंट ओपन करके काम करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हम फाइल पर अगर हम जाते हैं, फाइल और न्यू, इसके शॉर्टकट सिमिलर ही हैं। जिस तरह इलिस्ट्रेटर के कुछ थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। जिस तरह कंट्रोल प्लस एन इलिस्ट्रेटर का, तो इसी तरह फोटोशॉप का है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका मैं कोई नेम देता हूँ, यानी सैम्पल वर्क। ठीक है, अब ये प्रीसेट है आपके पास, यहाँ पे डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज आपका दिया गया है, कोई भी साइज हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें आप आरजीबी CMYK के दोनों रख सकते हैं डिफॉल्ट साइज में, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज में, यानी कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ये यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर फोटो, और वेब, मोबाइल डिवाइसेस और फिल्म, ये वेब के लिए तीन, ये प्रिंटिंग के लिए, ये डिफॉल्ट दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। तो अगर यूएस पेपर की मैं बात करूं तो वो लेटर साइज उसको कहा जाता है। इंटरनेशनल पेपर की मैं बात करूं तो उसको A4 कहा जाता है। यानी इनके नाम है A4 के और लेटर के। और फोटो की मैं बात करूं तो एक फोटो का जो साइज होता है उसको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आप यहाँ से कोई साइज सेलेक्ट करेंगे, यानी यूएस पेपर फॉर एग्जाम्पल, या इंटरनेशनल पेपर, या अपना कोई आपको साइज अवेलेबल है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, यहाँ से फिर आप कलर स्कीम जो है, जो भी प्रिंटिंग के लिए बेस्ट रहेगी वो आप लोग ने कर लेनी है। इसी तरह अगर वेब के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से वेब के साइजेस वगैरह लिखेंगे, और यहाँ पे जो कलर स्कीम उसकी बेस्ट रहेगी वो आप लिखेंगे। उसके अलावा आपने यूनिट्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। अगेन यूनिट्स, पिक्सल्स और इंचेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंचेस फॉर प्रिंटिंग, पिक्सल्स फॉर वेब। रेजोल्यूशन यहाँ पर अब 72 है। रेजोल्यूशन यहाँ पर अब 70, अच्छा आप वेब के लिए काम कर रहे होंगे ना, तो आप रेजोल्यूशन 72 रख लें। जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तब आपकी रेजोल्यूशन 300 होगी। क्योंकि प्रिंटिंग जब होनी होती है तो आपके जो है कोई भी डिजाइन, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि सर क्या फोटोशॉप पे प्रिंटिंग हो सकती है, फोटोशॉप पे प्रिंटिंग का सामान बन सकता है, जिस तरह बुक कवर्स हो गए, बिजनेस कार्ड भी बनते हैं फोटोशॉप पे। लेकिन ये है कि इलिस्ट्रेटर इसलिए उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप वेक्टर बेस्ड बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो वो इलिस्ट्रेटर में बेस्ट बनता है। लेकिन ये कि कोई भी प्रिंटेबल आइटम आप फोटोशॉप पे बनाते हैं तो उसकी आप रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर पे रखते हैं। यानी ये वो है, ये रेजोल्यूशन पता है क्या है, ये एग्जैक्टली जो यहाँ पर पीपीआई नहीं होती, यानी अंदर 300 पीपीआई, 150 पीपीआई, 72 पीपीआई, वो चीज़ है। सो जब प्रिंटिंग हो तो 300 रखना है, और जब वेब होगा तो आप 72 रख सकते हैं, नॉट एन इशू।
उसके अलावा यहाँ पर आरजीबी और सीएमवाई में ही आपने देखना है ग्रे स्केल और बिट मैप और लैब कलर को भी फिलहाल रहने दें, ठीक है। इसके अलावा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट इसको भी आप रहने दें, ये भी जरूरत नहीं है इसकी। बैकग्राउंड कंटेंट्स, अच्छा बैकग्राउंड कंटेंट्स ये मैं थोड़ा सा इसका बता दूं। फॉर एग्जांपल जब आप इलिस्ट्रेटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं हमेशा व्हाइट बोर्ड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर जब आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो एक कैनवस क्रिएट होता है, तो एक फॉर एग्जांपल जो उसका बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है वाइट कलर का, या आप अपनी मर्जी से कोई और कलर भी रख सकते हैं। यानी बैकग्राउंड कलर पे आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हैं। यानी जब वो फाइल बनेगी तो फिर ये वाला कलर उसमें आएगा, यानी आर्टबोर्ड का कलर, कैनवस का कलर ये वाला आएगा। लेकिन मैं फिलहाल व्हाइट ही रख रहा हूँ। और अगर ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो फिर कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो आई जस्ट सेलेक्ट व्हाइट, और यहाँ से एडवांस से मुझे कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस ये चीज़ें हैं मैंने देखनी थी। और मैं जो है यहाँ से मुझे इमेज साइज, यानी जो मेरा डॉक्यूमेंट का साइज बनने वाला है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट बन गया ब्लैंक रंग का, ब्लैंक बिल्कुल सफ़ेद रंग का। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कंटेंट ट्रांसपेरेंट रखूँ और बना दूँ, तो अब देखें ये ट्रांसपेरेंट, यानी इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये देखें आपका वाइट कंटेंट्स के साथ आया था तो ये लॉक्ड है और ये बिल्कुल अनलॉक्ड है। ये मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे याद रखिएगा, अगर तो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, अगर तो उसके पीछे कोई भी कलर ऐड हो, जिस तरह सफेद कलर है, कोई और कलर है, मैं एक और ट्रांसपेरेंट, अच्छा बैकग्राउंड कलर एक कोई हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर भी कलर आपका ऐड हो चुका है, देखें ब्लू कलर, और यहाँ पर भी आपका कलर ऐड हो चुका है वाइट कलर, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं किसी बैकग्राउंड कलर के साथ, तो हमेशा यहाँ पर लेयर सिस्टम जब आप देखोगे, तो लेयर सिस्टम में आप लोगों को बेसिकली एक लेयर का नाम नजर आएगा, दैट इज बैकग्राउंड, और साथ वो लेयर लॉक्ड होगी। ये हमेशा आपको इस तरह नजर आएगा जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे। एक मिनट गाइस मेरे पीछे। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि फोटोशॉप में जो है चीजें काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं विद इन रिलेशन टू इलिस्ट्रेटर। लेकिन अभी हम देखेंगे कि फोटोशॉप में फाइल्स वगैरह इंपोर्ट किस तरह करनी है। इस 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों के पास फोटोशॉप 2015 है, तो मैं ये उसके हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को नया वाला फोटोशॉप नहीं सिखा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा एक डिफरेंसेस है। उसमें आउटपुट्स का ऑप्शन भी आप लोगों के पास आ जाता है जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये मेरे पास एक नया फोटोशॉप है जो कि यानी नए फोटोशॉप अगर किसी के पास आपके पास है तो मैं उसके हवाले से आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा अभी ऑन हो जाए तो फिर हम देख लेते हैं। अच्छा एनीवेज, सो अच्छा ये डिफरेंसेस हैं बेसिकली। जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे, जब आप किसी बैकग्राउंड के बगैर बनाओगे तो वो लॉक नहीं होगी, और जब आप किसी भी बैकग्राउंड कलर के साथ बनाओगे तो हमेशा लॉक्ड होगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नंबर सेकंड चीज ये कि अच्छा आप कहते हैं कि सर ये बैकग्राउंड ये ताला लगा हुआ है, तो इसको ताले का मतलब क्या है? ताले का मतलब ये है कि इस पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ताले का मतलब ये है कि इस पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, या कुछ काम अगर करोगे तो वो लॉक्ड होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई आप इस पे ऐसे काम नहीं कर सकते। सो ताले को तोड़ना किस तरह है? ताले को तोड़ने का तरीका दो तीन तरीके हैं। एक सिंपली आप डबल क्लिक कर दें तो ताला टूट जाता है। ठीक है, या ऑल्ट दबा कर रखें और सिंगल क्लिक करें तब भी ताला टूट जाता है। तो अब ये देखें ताला टूट चुका है, और यहाँ से अब अगर मैं इसको देखूं तो ये देखें ये मूव हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा इसके साथ ना, ये जिस तरह आप स्क्वायर बैकग्राउंड पीछे ऐड नहीं करते इलिस्ट्रेटर में, यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं है कि इलिस्ट्रेटर की तरह एक फिक्स्ड वाइट वाइट बैकग्राउंड हमेशा आउटपुट का हो। यहाँ पे एक बैकग्राउंड स्क्वायर की फॉर्म में यानी शेप की फॉर्म में ऐड होके आता है, तो उसका आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, यानी ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली काम कर रहा है मूव टूल, इसको हम कहते हैं, और ये सिलेक्शन टूल के तौर पे काम कर रहा है। किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, किसी भी चीज को मूव करना, उसके लिए ये वाला टूल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं मूव टूल। और मूव टूल बेसिकली किसी भी चीज को सेलेक्ट करके उसको मूव कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका मूव हो रहा है। और इसको अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ और बैक स्पेस कर दूंगा, तो ऑब्वियसली ये डिलीट नहीं हो रहा बिकॉज ये सिंगल लेयर पे है। लेकिन अगर एक और लेयर में, क्योंकि कोई भी चीज आपकी एक लेयर पर हो, यानी उसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो नहीं होगी, बिकॉज वो फोटोशॉप ये कहेगा कि भाई अगर दो लेयर्स होती मेरे पास यहाँ पे तो फिर मैं इसको डिलीट कर सकता। तो ये देखें, लेकिन मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, और यहाँ पर इसको अगर मैं लेयरिंग सिस्टम से एक और लेयर बना देता हूँ, और फिर इसको जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो अब ये डिलीट हो गई है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आप लेयर्स, हमेशा आपकी लेयरिंग सिस्टम में एक लेयर जरूर होनी चाहिए। बताने का मकसद ये है कि आपके लेयरिंग सिस्टम में एक लेयर जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे जीरो लेयर्स हो जाए। ठीक हो गया? तो यहाँ पे अब पहले देखिएगा, अगर मैं ये बाय द वे इसमें बैक आने का जो ऑप्शन है वो इलिस्ट्रेटर में क्या था, मतलब बैक आने का ऑप्शन कंट्रोल प्लस जेड। इसमें भी कंट्रोल प्लस जी से पीछे आता है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप पीछे आता है। नए वाले फोटोशॉप पे कंट्रोल प्लस जी से बार बार आपका पीछे आ जाता है। इसमें सिर्फ एक स्टेप पीछे आता है कंट्रोल प्लस जी से। लेकिन अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जी दबाऊं तो फिर दोबारा से वही स्टेप वापसी हो जाता है। यानी ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई काम करता हूँ यहाँ पे, ये काम किया, ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ, एक स्टेप पीछे चला गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जी दबा रहा हूँ तो उसी स्टेप पे फिर वो वापसी आ गया। यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो लेकिन हमने तो ये सीखा था कि भाई कंट्रोल प्लस जी जब हम दबाते हैं तो हमारा इलिस्ट्रेटर में काम पीछे जाता है, आगे तो नहीं आता। तो इस पे फिर हम क्या करेंगे, इस पे हमारे पास ऑप्शन है फिर ऑल्ट कंट्रोल और जी का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिसको कहते हैं अंडू, को अंडू कर रहा है सिर्फ, अंडू और रीडू कर रहा है कंट्रोल प्लस जी से। स्टेप बैकवर्ड ये जो ऑप्शन है ना, ऑल्ट कंट्रोल जी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बेसिकली आपकी किसी भी जो टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये टास्क किया, 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 आप कंट्रोल जी दबा रहे हैं तो सिर्फ एक टास्क आगे पीछे हो रहा है। लेकिन आपने स्टेप बैकवर्ड करना है तो ऑल्ट कंट्रोल जी दबाते जाएंगे तो आपका स्टेप बैकवर्ड आता जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल जी, ये आपके पास शॉर्टकट है। और अगर आपने दोबारा आगे जाना है फिर से तो शिफ्ट कंट्रोल जी आप दबाते जाएंगे तो दोबारा आगे जाता जाएगा। ये आपको यहाँ पे ये एडिट के अंदर, ये एडिट का जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर आपको ये शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी इज फॉर अनडू एंड रीडू। स्टेप फॉरवर्ड यानी जो हम आगे जा रहे थे वो है शिफ्ट कंट्रोल जी से, और स्टेप बैकवर्ड जो है ये हमारा ऑल्ट कंट्रोल जी से। स्टेप बैकवर्ड का मतलब है एक ही दफा पीछे आते जाना, पीछे आते जाना, पीछे आते जाना। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब एक ही दफा आगे जाते जाना, आगे जाते जाना, आगे जाते जाना।
जिस तरह इलिस्ट्रेटर में होता है उसमें स्टेप बैकवर्ड ही होता जाता है। सो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अब आते हैं बेसिकली हम लोग देखते हैं, अब ये आप लोग का एक डॉक्यूमेंट है और अब मैं आप लोगों को ये मूव टूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यानी इससे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें और इलिस्ट्रेटर में क्या फर्क है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शेप बनाता हूँ, तो आप लोग को आइडिया होगा। शेप्स को हम पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना कि शेप्स हम किस तरह करें। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक शेप है। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा ना सिलेक्शन टूल का, यानी ये जो जिसको हम मूव टूल भी कहते हैं, इसका शॉर्टकट वी है। ठीक है, शॉर्टकट वी है इसका। जिस तरह सिलेक्शन टूल का इलिस्ट्रेटर में है, तो यहाँ पर अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, मूव हो रहा है। अम, अब वो जो सारे ऑप्शंस आते थे जो जिससे मैं रोटेट कर सकता हूँ, या मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, या मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में किसी भी शेप को कर सकते हैं, तो वो वाले ऑप्शन वैसे ना फोटोशॉप में आते नहीं है खुद से। वो लाने पड़ते हैं कंट्रोल प्लस टी दबाकर। कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि रोटेट करना, ठीक है, ये रोटेट कर रहा हूं मैं, अप स्केल डाउन स्केल करना, स्ट्रेच करना, ये सारा काम बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल प्लस टी दबाना पड़ता है। अब ये बेसिकली ये एक सेंट्रल फोकस है, ये हमेशा सेंटर पे होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो जो भी काम होगा यानी रोटेशन होगी वो इसके बेसिस पे होगी, यानी ये फोकल पॉइंट होता है। अब देखें मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो इसके बेसिस पर हो रही है। मैं इसको इधर प्लेस कर दूंगा तो अब रोटेशन इसके प्लेसेस इस बेसिस पे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन इस बेसिस पे होगी। देख रहे हैं, मैं सेंटर पे करूंगा तो सेंटर के बेसिस पे होगी। और जब मैंने कर ली है ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर ली है। तो फिर मैं यहाँ से या तो इस पे कर लेता हूँ राइट क्लिक पे, या इसको अगर मैं नहीं सेव करना चाहता तो मैं कैंसिल ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे तो यानी आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाएगी एंड यू आर गुड टू गो। तो राइट क्लिक कर लें, या तो क्लिक या तो एंटर दबा दें, और आप लोग की जो है ट्रांसफॉर्मेशन अब ये हो जाएगी। तो बेसिकली ये काम है आपके मूव टूल का। मूव टूल बेसिकली आप लोगों की जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों की हेल्प करता है। आप लोगों के किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी लेयर में कोई चीज पड़ी हो उसको सेलेक्ट करके मूव करता है, या कोई भी लेयरिंग सिस्टम हो उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन के बाद कलर चेंज करना, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी इसमें हेल्प करता है। अभी शेप लेयर हमने बनाई किस तरह, सिंपली अभी ये शेप लेयर बनाकर हमने इसका कलर वगैरह किस तरह चेंज किया है, ये थोड़ा सा अभी मैं आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोग को एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था मूव टूल का। ठीक है, मूव टूल का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था मैं आप लोगों को। अच्छा जी। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी भी लेयर को, अब लेयरिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी भी लेयर को आप लोगों ने डिलीट करना है, इलिस्ट्रेटर में किस तरह था, आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से बिन का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें, वो लेयर डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब लेयरिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू इलिस्ट्रेटर। ठीक है, आई वांट टू कंपेयर इट विद इलिस्ट्रेटर। ऑलराइट। सो what is the difference between Illustrator's layering system and Photoshop's layering system? मैं Illustrator open ही कर लेता हूँ।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप बनाई, ठीक है, ये मैंने शेप बना ली, ऑलराइट। अब यहाँ पर लेयरिंग सिस्टम में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक ही लेयर है और उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स बन रही हैं। एक ही लेयर है, उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स बन रही है, यानी एक ही लेयर है, उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स बन रही हैं। और अगर एक ही लेयर के अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं तो अगर उनको मैं सेलेक्ट करूं तो वो साथ मूव नहीं करती, अलग अलग मूव करती हैं। यानी अगर इससे हम हिसाब लगाएं तो इलिस्ट्रेटर में बेसिकली अगर आप लेयरिंग सिस्टम को देखें तो एक मेन लेयर के अंदर सब लेयर्स अपना अपना एक अलग स्टेटस रख सकती हैं। फोटोशॉप में ऐसा नहीं है। फोटोशॉप कहता है कि आपकी एक लेयर है, उस पर जितना काम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट बैकग्राउंड तो उसके ऊपर आपने पेंट ब्रश कर दिया, इस पे जितना काम होगा वो एक ही साथ रहेगा, वो एक बन जाएगा, ठीक है, इट वुड एक्ट एज वन, ठीक है। एक ही चीज होगी, यानी उसके अंदर सब लेयरिंग्स नहीं होंगी, उसके अंदर कोई सब लेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नॉर्मल, ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैंने अनलॉक किया। अब ये बैकग्राउंड लेयर एक अकेली है, इस पे मैं कोई पेंट ब्रश अप्लाई करता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पेंट ब्रश जो है ये अलग मूव करें और बैकग्राउंड अलग मूव करें, लेकिन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर दिया, अब ये एक ही साथ मूव करेगा। यानी फोटोशॉप ये कहता है कि मेरे भाई एक लेयर में एक चीज परफॉर्म होगी बस। यानी एक, फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर की मैंने फ्लोर्स की आपको एग्जांपल दी थी, एक बड़ा फ्लोर है जो कि लेयर है, ये इलिस्ट्रेटर में ये एक बड़ा फ्लोर है, यानी लेयर वन। इसके अंदर ये सब ऑफिसेस बने हुए हैं, हर किसी का एक सेपरेट दर्जा है, लेकिन यानी इसमें एक फ्लोर के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस हो सकते हैं। ये देखें, फोटोशॉप ऐसे नहीं करता। फोटोशॉप कहता है कि मेरा एक ही फ्लोर है और उसके अंदर एक ही ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अगर ये जो हमने लकीरें मारी हैं हम इसको अलग मूव करना चाहें और पीछे वाले ब्लू बैकग्राउंड को अलग मूव करना चाहें, तो कोई बता सकता है हम यहाँ क्या करेंगे? थोड़ी सी लॉजिक बस इस्तेमाल करनी है। कैन एनीवन टेल मी इफ आई वांट टू मूव दीज ब्रश स्ट्रोक्स सेपरेटली? यानी उनको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ सेपरेटली, और पीछे वाले ब्लू बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ सेपरेटली, लेकिन राइट नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, दिस इज एनोइंग। तो इस पे क्या करूंगा मैं यहाँ पर? खतीजा मुश्ताक करिए ऐड अ न्यू लेयर, एक्सीलेंट, यही करना है कि हम ऐड अ न्यू लेयर करेंगे। जी, फोटोशॉप में हर नया काम न्यू लेयर पे करना पड़ता है, हम ऐड अ न्यू लेयर पर हम लोग जो है करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आप लोग की कंफ्यूजन चेक करना चाह रहा था कि इस पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग। तो भाई मैं क्या करूंगा अब, फॉर एग्जांपल मैं बैक आता हूँ, न्यू लेयर पहले मैं बना लूंगा, ये लेयर अलग अलग होगी, ये लेयर अलग होगी। जिस तरह इलिस्ट्रेटर में हम लेयर्स को नेम कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी नेम्स कर सकते हैं। सिर्फ लेयर नंबर वन पे डबल क्लिक करें तो आप इसको लेयर नेम कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ ब्रश स्ट्रोक्स, इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड। इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस लेयर को, अब आप ब्रश स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखें इन ब्रश स्ट्रोक्स को मैं अलहदा मूव कर सकता हूँ और इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके फिर मैं बैकग्राउंड को अलहदा मूव कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी और चीज के फोटोशॉप में थोड़ा सा ये कि अगर फॉर एग्जांपल ये ओपन सिस्टम में आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कभी कभार यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट यहाँ, फॉर एग्जांपल इसको बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, देखें, लेकिन ये ब्रश स्ट्रोक सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ से मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर मैं उसे मूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के,
इलिस्ट्रेटर में क्या है कि भाई मुझे यहीं से अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, मुझे यहाँ से जाकर उसको पहले सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप ये लेयरिंग सिस्टम अब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर ये सारी ब्रश स्ट्रोक्स अलग अलग क्यों नहीं मूव हो रही भाई, क्योंकि हमने एक ही ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर जो है हम लोगों ने एक ही लेयर के अंदर सारी ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो हमने क्या कहते हैं ऐड करनी है। अगर तो हम सेपरेट लेयर्स के अंदर ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं एक लेयर ब्रश स्ट्रोक 1 के लिए बनाऊं, फिर दूसरी लेयर ब्रश स्ट्रोक 2 के लिए बनाऊं, फिर तीसरी लेयर इसके लिए बनाऊं, तो अब ये अलग अलग आपकी मूव कर सकती है। लेकिन ये अलग कर रही है, ये अलग कर रही है, और ये अलग कर रही है। समझ लगी बात कि आपकी भाई एक ही दफा में एक ही कंटेंट उसमें हो सकता है, आप यानी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अलग अलग कंटेंट्स, अगर आप उसका अलग अलग कंटेंट्स कर देते तो वो एक्ट करता है एक ही कंटेंट, जिस तरह आप लोग के इलिस्ट्रेटर में ग्रुप नहीं एक्ट करता कि आपका साथ साथ मूव करता है, यानी ग्रुप फॉर्मेट हर चीज साथ साथ मूव कर रही है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन होता है कि आप उसे अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह इनकी लेयरिंग सिस्टम काम करती है फोटोशॉप की। और फोटोशॉप का लेयरिंग सिस्टम, बस ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताना था कि फोटोशॉप के लेयरिंग सिस्टम में आपको जब भी नया काम करना है तो आप न्यू लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर। जब भी नया काम करना है आप कहते हैं इसके ऊपर मैंने कुछ और बनाना है, अब न्यू लेयर बना ले। फॉर एग्जाम्पल लाल रंग का जो है ब्रश स्ट्रोक मैंने कर लिया, न्यू लेयर बन गई, और ये अब मूव हो रहा है। इसी के ऊपर अगर मैं लाल रंग का एक और कर दूंगा तो अब ये दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे हो गए। इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ से ऑप्शंस में जाकर, पैनल ऑप्शंस में जाकर इसका साइज अगर मैं बड़ा कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको लाल लकीरें नजर आ रही हैं, तो ये एक ही लेयर का हिस्सा बन चुकी है। अब इसको आप साथ रोटेट करेंगे तो आपने अगर ग्रुप फॉर्मेट में एक ही दफा सोच लिया हुआ है कि उनको करना है तो फिर आप एक ही लेयर में डिजाइन कर सकते हैं, वरना आप अलग अलग लेयर में हर चीज डिजाइन करेंगे, छोटी से छोटी चीज। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स बनने का वो होता है, यानी फोटोशॉप में काफी ज्यादा लेयर्स बनती हैं। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी फोटोशॉप में। और एक और चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने यहाँ से अब आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में यहाँ पर आप लोगों को लेयर सिस्टम में तो नहीं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी में ऑप्शंस नजर आते थे, ये ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को जो है इधर ब्लेंडिंग मोड्स नजर आ रहे हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ब्लेंडिंग मोड अगर मैं चेंज करूँ, देखिएगा तो आप नोटिस कर सकते हैं ये ब्लेंड ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और इधर से मैं ओपेसिटी, ओपेसिटी याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में ये ट्रांसपेरेंसी का जो पैनल था इसमें ओपेसिटी भी था, तो ओपेसिटी का यहाँ पर हमारे पास लेयर पैनल के अंदर ही उन्होंने दिया हुआ। इन्होंने एक और पैनल दिया हुआ है फिल का भी, फिल और ओपेसिटी मोरलेस सेम तरह ही काम करते हैं, इसमें डिफरेंस जो है वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, लेकिन मोरलेस दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो आप किसी एक चीज को यूज करें आप लोग, ओके। बाकी ये वाले जो ऑप्शन हैं इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन ये आपका अभी ओवरऑल लेयरिंग सिस्टम है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप कोई भी न्यू लेयर लेकर आ सकते हैं, यहाँ से कोई भी न्यू लेयर बिन कर सकते हैं। अगर लेयरिंग सिस्टम को ऊपर नीचे करना है तो क्लिक करके ड्रैग करें, किसके नीचे लाना है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। दैट इज इट। तो ये आपका अभी फिलहाल के लिए बेसिक लेयरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया। अगर किसी चीज को आप लोगों ने लॉक करना है तो यहाँ से आप ताला लगा दें तो वो लॉक हो जाएगी, लेयर लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसको आप काम नहीं कर सकेंगे। कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो आप उसे अनलॉक करना है तो आप उसे अनलॉक सिंपली यहीं से कर लेंगे तो अनलॉक हो जाएगा।
हाइड करना है, जिस तरह यार इलिस्ट्रेटर में भी ऐसे ही था ना, लॉक अनलॉक हाइड, ठीक है, लॉक हाइड, यहाँ पर भी ऐसे ही है, हाइड करना है हाइड कर लो, लॉक करना है लॉक कर लो, ठीक है। एक चीज तो याद रखनी है कि जिस चीज लेयर को आपने सेलेक्ट, जिस लेयर को आपने यहाँ पे मूव करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, फिर आप यहाँ पे इसको मूव करें, और फिर आप कहीं पे भी क्लिक करके उसको मूव करेंगे ना तो वो मूव होगी, क्योंकि आपने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है। तो आई होप आप लोगों को लेयरिंग सिस्टम में काफी ज्यादा जो है ना कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी कि इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का लेयरिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। अभी के लिए हम लोग ने लेयरिंग सिस्टम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थ्रू आउट फोटोशॉप पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी जो बेसिक सिस्टम पढ़ना था वो हमने पढ़ा है। सो ये तो था कि आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में किस तरह काम करता है। अब ये ब्रश टूल वगैरह ये सारा हम सीखेंगे। एक चीज है लेयरिंग सिस्टम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कि कोई भी नया काम करना है तो न्यू लेयर बनाओ, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो सिर्फ दो केसेस में आपको न्यू लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तीन केसेस में, लेकिन अभी मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। एक, जब आप शेप बनाएंगे, जब आप शेप, ये आपकी शेप की लेयर वो है, ऑप्शंस हैं, जिस तरह रेक्टेंगल शेप है, राउंडेड शेप है, इलिप्स शेप है, पॉलीगॉन शेप है, लाइन टूल है, कस्टम शेप है, मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जब आप शेप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल शेप बनाई, इधर नहीं, मैं कहीं साफ, चल इधर ही बना लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल शेप बनाई तो इसकी ऑटोमेटिकली लेयर बन गई। इस केस में आपकी लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में बनती है। जब भी आप शेप बनाओ, ऑटोमेटिकली लेयर बन गई, ठीक हो गया। यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली इस केस में लेयर बन जाती है, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर, और उसको आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपका बेसिकली है शेप टू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब भी आप का शेप टूल आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यूज करता हूँ इसको, यहाँ पर ये आपका शेप टूल है। जब आपने सेलेक्ट किया तो आपके यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है फिर। तो एक चीज याद रखिए, जैसे इलिस्ट्रेटर में यहाँ पर ये फिल था और ये स्ट्रोक था, फोटोशॉप में ऐसा केस नहीं है। फोटोशॉप में ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर कलर हो फिर शेप टूल में जो कलर आ रहा हो फिर वही मतलब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं शेप टूल के लिए, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि ये दो जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ये इसका फिल और स्ट्रोक नहीं है ये, यानी ये फ्रंट और बैकग्राउंड इनको हम कलर कहते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रंट बैकग्राउंड कलर कहते हैं यानी फोरग्राउंड, इसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अब इसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्यों कहते हैं इसको हम देखेंगे, लेकिन ये है कि स्ट्रोक और फिल, यानी ये वाला फिल के तौर पे काम कर सकता है। बट यहाँ पर जब आप शेप टूल सेलेक्ट करते हो, यानी शेप टूल का आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ से स्ट्रोक नहीं ऐड कर सकते, आपको यहाँ से ऊपर से स्ट्रोक ऐड करनी पड़ेगी। और यहाँ से फिल चेंज कर सकते हैं, यानी ये फिल आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया, जो यहाँ पे है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेकिन स्ट्रोक नहीं आप चेंज कर सकते। तो यहाँ पर फिल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप कोई स्वॉच सेलेक्ट कर लें फिल का, ये भी आप कर सकते हैं। ब्लैक कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई और कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं फिल का, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या मजीद आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करके यहाँ से फिल का कलर आप चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रोक की जहां तक मैं बात करूं तो स्ट्रोक का भी मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, स्ट्रोक के मैं पॉइंट्स रख सकता हूँ, और फिर मैं जब शेप बनाऊंगा तो मेरी जो शेप है वो इस तरह बन जाएगी, विथ फिल एंड विथ स्ट्रोक। और फिर यहाँ पे आप इसकी चेंज करना चाह रहे हैं शेप की कलर्स वगैरह, तो जब आप मूव टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ से जो है ना बेसिकली यहाँ पर वो वाले ऑप्शंस नजर आते हैं जो किसी भी टूल से रिलेटेड हो, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में नजर आते हैं आप लोगों को, यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस नजर आते हैं, ठीक है, ये वाले।
तो इसी तरह फ़ोटोशॉप में जो भी आप टूल सेलेक्ट करोगे उसके स्पेसिफिक ऑप्शंस यहाँ पर आपको ऊपर शो होंगे, ठीक है? अब मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया है तो शेप टूल के मुझे ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं जिसमें हमें क्या कहते हैं फिल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ज़रा बैक आते हैं, शेप दोबारा बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये फिल का ऑप्शन शो हो रहा है ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रोक का ऑप्शन शो हो रहा है। ये तभी आपको शो होगा जब आप फॉर एग्जांपल जब आप शेप बनाने लगोगे तो तभी, और जब आप शेप बना चुके होगे तब भी आपको ये तब शो होगा जब आप यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करोगे, नहीं कि जब आप फॉर एग्जांपल ये मूव टूल आपने सेलेक्ट किया और आप कह रहे हैं सर ये चेंज ही नहीं हो रहा। तो फिल चेंज करने के तरीके 3 हैं। नंबर 1 ये कि आप शेप टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिक करके फिल चेंज कर लें, ठीक है? या इधर से क्लिक करके फिल चेंज कर लें। एक ये तरीका है, यहाँ से ऊपर से कर लें। दूसरा तरीका ये है कि लेयरिंग सिस्टम में अगर आप आएँ, तो यहाँ पर आपकी ये जो एलिप्स की लेयर है, इसके साथ ये छोटा-सा स्क्वायर बना हुआ है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इस चेंज कर लें, ठीक है? ये भी एक, यानी ये सिर्फ़ ये वाला ऑप्शन सिर्फ़ फिल को चेंज करने का बाय द वे, यहाँ से आप स्ट्रोक और फिल दोनों चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके प्रॉपर्टीज आपको जो है पैनल नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप फिल और स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, यानी यही वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज के पैनल में। प्रॉपर्टीज का पैनल आपका हमेशा बाहर ही होता है, अगर नहीं बाहर तो आप उसको बाहर ले आए, यहाँ से प्रॉपर्टीज का पैनल सेलेक्ट करके इसको बाहर ले आए। प्रॉपर्टीज का पैनल बेसिकली क्या करता है कि जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो कर देता है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, इसका फिल कौन सा है, इसका स्ट्रोक कौन सा है, फिर इसकी स्ट्रोक कौन सी होनी चाहिए, डैश्ड होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए। ये आप लोगों को स्ट्रोक ऑप्शंस याद होंगे जिस तरह हम लोग ने इलिस्ट्रेटर में पढ़े थे। मैं ज़रा कंपेयर करके दिखा दूँ आप लोगों को, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर आप जब ये डैश लाइन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका ये डॉटेड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, यानी डैश की आप एक अमाउंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2, यानी 2 पॉइंट्स होना चाहिए उसका सिर्फ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका 15 पॉइंट्स होना चाहिए, और गैप जो है इनके दरमियान सिर्फ 10 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो 10 पॉइंट्स गैप चल रहा है और 15 पॉइंट्स का वो डॉट है, तो उस हिसाब से ये आपकी डॉटेड लाइन जो है वो चल रही है। इसी तरह यहाँ पे फोटोशॉप पर है, यहाँ से आप बेसिकली लाइंस चेंज कर सकते हैं। या आपने डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर ली, ये देखिएगा, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे डैश फॉर एग्जांपल अमाउंट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20 लिख लिया और गैप लिख लिया आपने 15। तो ये डॉटेड लाइंस कितनी बड़ी बन गई है, आपने यहाँ पे बल्कि 3 लिख लिया और 4। इस तरह देखें डॉटेड लाइन यहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये एग्जैक्टली वही इलिस्ट्रेटर वाले ऑप्शंस हैं, सिर्फ थोड़ा सा लेआउट मुख्तलिफ है। ये आपको प्रॉपर्टीज में भी नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और बाय द वे यहाँ से भी ऊपर बेसिकली ये जो आपको सारी चीजें नजर आ रही है ना, ये यहाँ पर भी वही चीजें नजर आ रही है बाय द वे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी देखें विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट, स्ट्रोक की अमाउंट, स्ट्रोक की अमाउंट, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का कलर, फिल का कलर, फिल का कलर, स्ट्रोक की ऑप्शंस, स्ट्रोक की यहाँ से ऑप्शंस, ये वाली ऑप्शन स्ट्रोक की, अलाइन किस तरह करना है, इनसाइड आउटसाइड, कैप किस तरह रखना है, कॉर्नर किस तरह रखना है, यहाँ पर भी वो आ रही है। तो ये जो स्ट्रोक की अलाइन वाली ऑप्शंस हैं ये वही है ना, मतलब कि जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट की थी इलिस्ट्रेटर पे,
स्ट्रोक की, कि अलाइन इनसाइड करना है, कॉर्नर किस तरह के रखने हैं, अलाइन किस तरह रखना है स्ट्रोक को, वो सारी चीजें ये वाले ऑप्शन है। एग्जैक्टली वही वाले ऑप्शन है, बस लेआउट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेआउट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ से मोर ऑप्शंस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जो हम अभी डैश वाले ऑप्शन कर रहे थे। सेम वही सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ लेआउट डिफरेंट है। ये जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि शेप टूल जब भी आप बनाएंगे, तो शेप टूल जब भी आप बनाएंगे तो आपकी एक हमेशा सेपरेट लेयर बन जाएगी। नंबर सेकंड, शेप टूल का जो कलर्स वगैरह आप लोगों ने चेंज करना है, वो जब भी आप शेप टूल सेलेक्ट करोगे तो आपको यह प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, आप फिल और स्ट्रोक यहाँ ऊपर से चेंज करेंगे। ओके। अगर देखिएगा मैंने इसको शेप टूल को यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से मैं इसका फिल चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ से मैं फिल अब चेंज करूंगा तो अब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं चेंज करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट। तो ये आपके शेप टूल है, और शेप टूल बेसिकली आप लोगों का सिंपल सा टूल है, इसको हम कवर करते हैं और यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं, यानी ये आपकी सेपरेट लेयर बन चुकी है। अब आपके पास मजीद और शेप्स भी हैं, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास रेक्टेंगल शेप है, उसके बाद आप लोगों के पास पॉलीगॉन शेप है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर में भी हम लोगों ने देखी है। उसके अलावा लाइन टूल है आप लोगों के पास, सिंपली जो लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में ड्रॉ करते हैं, यानी एक सिंपल स्ट्रोक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, आपको यहाँ पर ड्रॉ हो सकती है। उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप्स बेसिकली अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास कोई भी शेप नहीं बनी आएगी, मतलब आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग ने देखना है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है आप लोगों के पास, और यहाँ पे कस्टम शेप पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में आपके पास बहुत सारी शेप्स कुछ रैंडम पड़ी हुई है, जिस तरह हार्ट की शेप है, एरो की शेप है, कैंची की शेप है, टिक मार्क की शेप है। तो ये मल्टीपल आप लोगों के पास बनी बनाई शेप है, बल्ब की शेप है, म्यूजिक वाले आइकन की शेप है, फ्लावर की शेप है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं फ्लावर बनाता हूँ। देखें इस तरह का आप लोगों के पास फ्लावर बन रहा है। बताने का मकसद है कि यहाँ पर आपके पास कस्टम शेप्स अवेलेबल होती हैं, अनलाइक इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर में ऐसा कुछ नहीं है, इलिस्ट्रेटर में आपके पास कस्टम शेप्स का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आपको खुद से कस्टम शेप बनानी पड़ती है उसकी, एंकर्स को मैनेज करके। ठीक है। फोटोशॉप में ऐसा नहीं है, फोटोशॉप में आप लोगों के पास एंकर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, वो मैं हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर कस्टम शेप्स अवेलेबल हैं, और यहाँ से आप कस्टम शेप्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप ऑल पे क्लिक करके, ठीक है, क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से आप लोगों ने बेसिकली, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी शेप्स अवेलेबल है मुझे सारी की सारी नजर आए, जो कि इलिस्ट्रेटर जो कि फोटोशॉप की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपेंड कर दूंगा, यानी अपेंड का मतलब है कि इन्हीं शेप्स में वो ऐड हो जाएंगी। अगर मैं ओके करूंगा तो वो ये वाली शेप्स रिप्लेस हो जाएंगी, यानी इनके ऊपर रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं अपेंड कर देता हूँ, तो अपेंड करने के बाद अब जितनी भी शेप्स अवेलेबल हैं मुझे सारी की सारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और सारी काम की शेप्स हैं, मतलब आइकन्स वगैरह की शेप्स हैं, गाड़ी का आइकन है, कभी कभार यूज़ करना पड़ जाता है ये
कॉन्वर्जेशन बबल्स हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास क्लाउड का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, ये आपके पास क्विक शेप्स आप यहाँ से बना सकते हैं। आप लोगों को कोई रैंडम यानी एंकर्स वगैरह चेंज करके शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, या वेक्टर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास यहीं पे शेप्स अवेलेबल हैं, देखें बहुत सी रैंडम चीज़ों की जो कि यूज़ होते हैं, क्राउन की शेप है, बहुत सारी इस तरह शेप्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। ये आप लोग का कस्टम शेप है। और देखें जितनी मैंने शेप्स बनाई हैं सबकी अलग 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 लेयर बनी है। तो शेप के केस में आपकी हमेशा अलग लेयर बनती है। ऑलराइट। और फिर इसमें भी इसी तरह इलिस्ट्रेटर में जिस तरह हम लोग शेप बनाते हैं, यहाँ पर भी आप फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर में जिस तरह हम क्लिक करके शेप बनाते थे, ठीक है, और शेप बन जाती थी स्पेसिफिक रेडियस की या स्पेसिफिक साइज की। यहाँ पे क्लिक किया, ये विड्थ और हाइट रखी फॉर एग्जांपल 10 × 10 और रेडियस हमने रखा 50, बल्कि 200 × 200 रखा, रेडियस रखा 50, तो ये आपकी एक स्पेसिफिक शेप बन गई। यहाँ पर भी ऐसे ही है फोटोशॉप में। मैं आपको साथ साथ पता है क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करना आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से विड्थ और हाइट उसकी सेट की 400 × 400। ये राउंड मैंने हर जगह से सिलेक्ट किया, यहाँ से उसको टॉप लेफ्ट से इसको 5 दे दिया, टॉप राइट से 10, और ये टॉप बॉटम से राइट बॉटम से इसको 5 दे दिया। ओके। अब यहाँ से देखें ये थोड़ा सा राउंडेड है, और एक मिनट, थोड़ा एक मिनट जरा, 50 थोड़ा ज़्यादा देते हैं, पता नहीं लग रहा। अब ये देखें बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने शेप बनाई थी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा राउंड कर दिया था, इसको बहुत थोड़ा राउंड किया था, और इसको इक्वल राउंड किया था। तो ये इस तरह देखें ये राउंड शेप बन चुकी है। यानी आप इस तरह शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ये काफ़ी अभी शेप्स हो गए, मैं ज़रा थोड़ा सा इनको खाली करता हूँ जगह को। बैकग्राउंड वाइट कलर बेहतर था। एनीवेज, यहाँ पर जब मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्लिक करके भी मैं शेप बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये वाली साइड इक्वल रखी थी, थोड़ी सी ज़्यादा राउंड की थी, यहाँ से मैंने दोनों कम राउंड की थी, तो इस तरह की शेप बन गई हमारे पास। और फिर इसी का यहाँ पे रेडियस वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको क्लिक करें, काफ़ी आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसको भी रहने दें। आप यहाँ से रेडियस सिर्फ इसका 20 कर दें, तो आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। आसान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ये अभी बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये डॉटेड आउटलाइन खत्म किस तरह होगी? आपने यहीं से स्ट्रोक पे जाना है, और अगर आपकी यहाँ से स्ट्रोक ये वाली सिलेक्टेड है डॉटेड, तो इसको यहाँ से ये इधर से ऑप्शन में जाके यहाँ से प्लेन सिलेक्ट कर लेना। चलें जी कंटिन्यू करते हैं, आसान हो चुकी है। तो ये आपका बेसिकली शेप टूल था। शेप टूल से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें मैंने बताई हैं। अब शेप टूल में आप लोग को देखें ये एंकर्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, यानी दैट मीन्स कि इनके एंकर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। बट मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा किस तरह इसके एंकर्स वगैरह चेंज करना है। लेकिन ये कि मैं अभी सिर्फ आप लोग शेप टूल्स वगैरह डिफरेंट शेप्स वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपली शेप से रिलेटेड। और एक और लेयर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाती है वो है टेक्स्ट की लेयर। अगर मैं टेक्स्ट की लेयर बनाऊं तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की लेयर बन जाती है।
और उसका कलर यहाँ से ये मैं चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से इसको या तो ट्रांसफॉर्म करूँगा। टेक्स्ट की लेयर भी आपकी हमेशा सेपरेट बनती है। आपकी शेप की लेयर भी सेपरेट बन जाती है, टेक्स्ट की लेयर भी सेपरेट बन जाती है। बाकी जितनी भी काम आपने करना है फ़ोटोशॉप में, उसके लिए आपको खुद से एक सेपरेट लेयर बनानी है, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को इसलिए इन दोनों के बारे में बताना चाह रहा था। टेक्स्ट के बारे में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ जो क्लैरिटी की है वो लेयरिंग सिस्टम के बारे में की है, शेप्स के बारे में की है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट अब और मूव टूल के बारे में हमने क्लैरिटी की है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेसिकली वो है, अगर आप लोगों ने इमेजेस पे काम, क्योंकि हम लोग इमेजेस पे काम करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो भी मैंने अभी सारी आपको बातें बताई हैं, मे बी आप फोटोशॉप पे इतना इसका काम ना करें, लेकिन बेसिक्स का पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए आप लोग को शेप टूल ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को लेयरिंग सिस्टम मैनेज करना आना चाहिए, यानी लेयरिंग सिस्टम का मैनेज करना आना चाहिए। मेनली हमारा काम होता है इमेजेस पे। तो हम एज अ न्यू फाइल जो है वो हम इस तरह नहीं बनाते मोस्टली। अगर तो हमें प्लेन किसी बैकग्राउंड पे काम करना हो, यानी कोई प्रिंटिंग का काम करना हो, तो हम इस तरह बनाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ अगर किसी इमेज पर काम करना हो तो उसको उसका हमारा अलग तरीका है। अगर तो हमने एक आर्टबोर्ड पे, यानी जिस तरह हमने ये आर्टबोर्ड बनाया, इस पे काम करना है, यानी प्रिंटिंग का डिजाइन कोई बनाना है या कुछ भी करना है, तो हम इस तरह ही बनाएंगे फाइल जिस तरह हमने अभी बनाई है। लेकिन अगर तो हम लोगों ने सिर्फ इमेज पे काम करना है, तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक इमेज ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से न्यू पे जाऊंगा, सॉरी न्यू पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फोटोशॉप में इमेजेस को ओपन करने का इन द फॉर्म ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट कितने तरीके हैं। तो न्यू से नहीं हम करेंगे, हम ओपन पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, उसका शॉर्टकट है। ओपन पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से कोई भी इमेज लें, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, इस इमेज को आप ओपन कर लें, ठीक है, सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये इमेज देखें एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुकी है। इसको मैं कैंसिल यानी ओपन करता हूँ, तो अब ये देखें ये एक इमेज है हमारे पास। अब इस पे कोई भी मैं काम कर सकता हूँ, यानी इस पे मैं कोई ब्रश अप्लाई कर दूं या कुछ भी अप्लाई कर दूं न्यू लेयर करके, कि वो इस पे काम हो जाएगा। ठीक हो गया। नंबर वन चीज ये होगी कि अगर आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज को ओपन करना है, तो उसका सबसे पहले तरीका ये है कि आप उसे ओपन में जाएं यहाँ से, और उसको यहाँ से ओपन कर लें इमेज को। फॉर एग्जांपल कोई और इमेज हम डाउन ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये है, इसको हमने ओपन कर लिया, तो ये यहाँ पर ओपन हो गई सेपरेट डॉक्यूमेंट में। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट था, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। अब इसमें जब भी ये नई इमेज आप ओपन करते हैं सेपरेट डॉक्यूमेंट में, ये जिस तरह लेयर हम बना, फॉर एग्जांपल न्यू डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तब भी वो लॉक होता है, ये भी लॉक्ड है। इसको आपने अनलॉक करना होता है, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं या इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है कि इमेज आपने न्यू डॉक्यूमेंट में किस तरह ओपन करनी है। ओपन पे जाके आपने किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। अच्छा कभी बार इमेज राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होती है, अच्छा ठीक है, कोई और इमेज देख लेते हैं। ओपन करना है, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि, और डॉक्यूमेंट में को क्लोज करना है तो सिंपली यहाँ से क्लोज आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में भी हम लोग इसी तरह ही कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो ये क्रॉस को क्लिक किया तो क्लोज हो गया। एग्जैक्टली मैं इसलिए कंपेयर करके चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ताकि आप लोगों को जो चीजें आती हैं आप उसी को रिलेट कर सकें फोटोशॉप से। सो अगर तो ये तो एक तरीका हो गया इमेज ओपन करने का न्यू डॉक्यूमेंट में। एक और इमेज न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करने का तरीका है सिंपली क्लिक एंड ड्रैग का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है, यही इमेज है, इस इमेज को मैंने क्लिक किया,
फोटोशॉप में लेकर आया और यहाँ पर जहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स बनते हैं यहाँ पर लेकर आकर ना, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक करके मैंने ड्रैग करके ले आया हूँ, अभी क्लिक दबा के रखा हुआ है। जब भी मुझे कॉपी प्लस कॉपी का सिंबल नजर आता है ना इधर ऊपर, जब मैं लेकर आता हूँ तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ क्लिक को, और ये फिर ये न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं इमेज को बेसिकली न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करने के। क्लिक एंड ड्रैग से आप सिंपली यहाँ पर आकर ड्रॉप करेंगे ऊपर, ये जो ग्रे वाली साइड है ना, ये छोटी सी जहाँ पे ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर, इधर नहीं करना आपने। अगर आपने इस इमेज को लाते हुए इधर की बजाय इधर ड्रॉप कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये वाली इमेज इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन हो जाएगी। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक मेन था, क्या इसके अंदर मैं मल्टीपल इमेजेस लेकर आ सकता हूं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट करें यहां से, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फोटोशॉप पर लेकर आया, यहाँ पर ये आपको बीच में ड्रॉप करना है। जब आपको ये देखें साइड पे ये हाईलाइटेड स्क्वायर नजर आएगा और बीच में प्लस का साइन नजर आएगा व्हाइट रंग का, आपने बीच में ड्रॉप करना है तो आपकी यहाँ पर लेयरिंग सिस्टम में इमेज ड्रॉप हो जाएगी। जब भी आप किसी इमेज को ड्रॉप करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपसे वो कहेगा कि भाई इसको या तो ट्रांसफॉर्म करना है तो कर लो, कर लिया है तो इसको यस कर दो। यस कर दिया तो आपकी ये इमेज अलग है, ये इमेज अलग है, ये इमेज आपकी अलग है। तो आपकी एक इमेज, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल इमेजेस भी आ सकती हैं। दिस वाज द पॉइंट बेसिकली। सो एक और तरीका क्या है इसी को करने का, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को प्लेस करने का। यहाँ से फाइल पर जाएं और यहाँ से फाइल पर जाने के बाद आप जाएं प्लेस एम्बेडेड पर, प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें और वो फिर यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पे गए, फाइल, प्लेस लिंक नहीं, प्लेस एम्बेडेड, प्लेस एम्बेडेड कोई और आप सिलेक्ट कर लें, ये आप लोगों ने सिलेक्ट की और प्लेस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर बीच में प्लेस हो जाती है और यहाँ से ओके कर देना है। फिर आप यहाँ से उसको मूव कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोगों को मैंने बतानी थी, इमेजेस इंपोर्ट करना के क्या तरीके हैं फोटोशॉप में। अ, और यहाँ पर अब आप देखें कि आप जब न्यू डॉक्यूमेंट में इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो आपकी एक लेयर बन जाती है सबसे पहली वाली, फिर उसके ऊपर मजीद इमेजेस की लेयर्स बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। तो ये वाला काम आप लोग भी कर सकते हैं। अब इन इमेजेस पे काम क्या करना है, किस तरह करना है, इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको कल से देखेंगे। अब ये सिर्फ इंट्रो था। इंट्रो में मैंने आप लोग को बेसिकली इसका डिफरेंसेस बताने थे इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के, ताकि आप लोग थोड़ा सा माइंडसेट अपना डेवलप कर लेंगे फोटोशॉप में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज़, फोटोशॉप में ज़्यादातर इमेजेस पे काम होगा, तो इस तरह इमेजेस का इंपोर्ट करना हमारा बार बार ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप से कस्टम शेप इलिस्ट्रेटर में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, और इलिस्ट्रेटर से फोटोशॉप में भी कस्टम शेप ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक शेप बनाई है, ये शेप है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, फोटोशॉप पे पेस्ट करता हूँ, प्लेस करता हूँ एज अ शेप लेयर। ये एज अ शेप प्लेस हो गई, कोई भी कलर हो, डज नॉट मैटर, जो यहाँ पे कलर होता है उसी कलर से होती है। अब मैं इस शेप को राइट क्लिक करता हूँ, यानी कंट्रोल टी दबा, नहीं इसका एक मिनट, यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करते हैं और शेप टूल आप लोग ने सिलेक्ट करना है यहाँ से।
राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है एक ऑप्शन होता है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, यस, डिफाइन कस्टम शेप। इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इस शेप का नाम दे देना स्लाइम। अब यहाँ पर आप देखें, कस्टम शेप पर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप लोगों को स्लाइम की शेप नजर आएगी, ये देखें। अब इस शेप को आप कभी भी बना सकते हैं। बताने का मकसद क्या है कि आप इलिस्ट्रेटर में कोई भी कस्टम शेप बना लें कि आपने बना लिया फिलहाल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, आपने इसको ये बना दिया, कुछ भी आपने शेप बना दी। इस शेप को आप कॉपी करेंगे, फोटोशॉप पर आएंगे, फोटोशॉप पर जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर यूजुअली मैं आप लोगों को कहता हूँ हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। तो वो नहीं करना आपने, आपने शेप लेयर, क्योंकि आपने एज ए शेप ऐड करनी है, शेप को शेप में ऐड करना है, तो शेप लेयर सेलेक्ट करेंगे। वो शेप यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब इस शेप को आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिफाइन कस्टम शेप करना है, स्टार। अब ये कस्टम शेप के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये स्टार कस्टम शेप के तौर पे नजर आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ये फायदा होता है दो एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज करने का। अगर आप कोरल यूज कर रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाती है इस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना फ्रॉम इलिस्ट्रेटर टू फोटोशॉप। सर, इन शेप्स आइकन को कॉपी करके इलिस्ट्रेटर में लेकर जाया जा सकता है, इनको भी लेकर जाया जा सकता है, लेट्स सी। कॉपी करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। नहीं, फोटोशॉप से इलिस्ट्रेटर में नहीं आ रहा है, इलिस्ट्रेटर से फोटोशॉप पे चला जाता है। यहाँ तक कोई आप लोगों के सवाल हो फोटोशॉप से रिलेटेड? काफी आप लोग कह रहे थे फोटोशॉप हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं सीखना है, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को स्टार्ट करवाया है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप पे कोई भी सवाल हो, सर फोटोशॉप पे हम शेप किस कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि शेप फॉर एग्जांपल, इट्स वैसे इट्स वेरी सिंपल, लेट्स सी। चलिए क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो मैं साथ साथ बता देता हूँ। फोटोशॉप में भैया आपने शेप किस तरह चेंज करनी है। आप जब शेप टूल पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको जो है ना ये एंकर्स नजर भी आ रहे हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर कौन से टूल से हम करते थे भाई शेप चेंज? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ऐसे ही है, इससे कर रहे हैं ना। तो अब हमने, हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हमने फोटोशॉप में ढूंढना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किधर है। तो फोटोशॉप में यहाँ पर मूव टूल जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तब तो कुछ मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ना एंकर नजर आ रहा है ना कुछ। दैट मीन्स कि इससे नहीं होने वाला, इसके बस की बात नहीं है। हम यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ना कुछ और हमें ये नजर आ रहे हैं क्लिक के ऑप्शंस। अब इसके अंदर हमें नजर आ रहा है पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन कौन सा है भाई? ये वाला टूल, जिससे आप किसी पाथ को सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है? जिससे आप फॉर एग्जांपल इसके एंकर वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर। दिस इज जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर। आप इसके एंकर्स वगैरह जो है मैनेज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, पाथ को अगर मूव करना है तो सिर्फ पाथ को मूव कर सकते हैं। ऑल राइट। सिलेक्शन टूल से आप ये देखें एंकर्स को यहाँ पर मैनेज करें जिस तरह आप इलिस्ट्रेटर में मैनेज करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें एंकर ऐड किस तरह करना है? तो भाई जिस तरह इलिस्ट्रेटर में करते हैं, यहाँ पे पेन टूल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ऐड एंकर और डिलीट एंकर आपको नजर आ रहा है। यहाँ से ऐड एंकर हो जाएगा
और इधर से डिलीट एंकर हो जाएगा। ठीक है, और आप फिर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको आप मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये जो इलिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन है ना, वो आपको इस एरिया में सारे मिल जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल और पेन टूल। किसी से अगर फॉर एग्जांपल राउंड करना है या उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, तो इससे याद होगा आप लोगों को कन्वर्ट पॉइंट टूल से होता है यहाँ पर भी इलिस्ट्रेटर पे। ठीक है, इसको अगर मैंने ओपन करना है तो यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल से मैं क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ इसको। ठीक है, और क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। ओपन करके किसी एक को मूव करूंगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। याद है सारी चीजें? इसी तरह फोटोशॉप में भी है। यहाँ से मैं अगर एक को करूंगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो जाएगा। एग्जैक्टली वही चीजें सारी। लेकिन बस ये है कि यहाँ पर ऊपर जब आप सिलेक्शन टूल से यहाँ से क्लिक करते हैं उसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस आते थे पहले इलिस्ट्रेटर पे। इधर ये वाले ऑप्शन नहीं आते। इधर नहीं आते। तो एग्जैक्टली गाइस वही सारे ऑप्शन मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग ने इलिस्ट्रेटर में इतनी दफा ये चीजें पढ़ी हैं, तो आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग इधर से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है आपके पास, यहीं से आप लोगों ने बेसिकली इसको चेंज करना है। और ये आप लोगों का पेन टूल है, यहीं से आप लोगों ने ऐड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल करना है। सर हमारे पास सर हम मीन्स हमारे पास कवर है, हम उसका मॉकअप बनाना चाह रहे हैं, वो कैसे है? कवर है, कवर का मॉकअप पहले आप ढूंढें। कवर बैनर को कहते हैं, बैनर डिजाइन। बैनर का मॉकअप ढूंढने हैं आप। जिस तरह ये है, तो ये है, इन पे आप डालें इमेजेस। ये है, इस तरह का काफी अच्छा रहता है सैम्पलिंग सैम्पलिंग के लिए। ठीक है। हाँ, शेप वैसे तो अगर रोटेट वगैरह करना है आपने शेप को, तो आप कंट्रोल टी दबाते हैं। ठीक है। रोटेट वगैरह करना है तो आप कंट्रोल टी दबाते हैं। तो यहाँ तक कुछ सवाल हो आप लोगों के फोटोशॉप से रिलेटेड? इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है? वैसे आज तो हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेटर से रिलेट करवाऊं, ताकि आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर से आशना हो सकें, या जो वो कहते हैं मतलब रिलेट कर सकें। अभी कल से हमने इसकी मेन चीज़ हमने पढ़ना शुरू करनी है। अभी सिर्फ इंट्रो था लेयरिंग सिस्टम पे और ये सारी चीज़ों पर। मुश्किल तो है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि इस पे प्रैक्टिस जब हम करते जाएंगे तो फिर जो है हमें ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा।
अच्छा, मारिया पूछ रही हैं कि क्या हम इसको बस इमेजेस एडिटिंग के लिए ही यूज किया जाएगा या कोई और स्पेसिफिक टास्क जो हम इलिस्ट्रेटर में नहीं कर पाते। देखें, इलिस्ट्रेटर में हम लोग इमेजेस के कलर्स आसानी से चेंज नहीं कर सकते, इमेजेस का बैकग्राउंड आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें इमेज एडिटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं फिर। तो एग्जैक्टली इलिस्ट्रेटर में बहुत सी ऐसी चीजें जो हम इमेज से रिलेटेड नहीं कर सकते, वो हम फोटोशॉप में करेंगे। अभी सारों की डिमांड थी कि फोटोशॉप हो, और फोटोशॉप अब मुश्किल लगने लग गया वैसे आप लोगों को, देख लें। कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। ओके। ठीक है, ठीक है। मतलब आज तो हम लोग ने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने ये देखी हैं, जो इलिस्ट्रेटर से हम इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा बेंचमार्क वो बना हुआ है कि इलिस्ट्रेटर क्या कहते हैं, उसमें हमने चीजें किस तरह की हैं, फोटोशॉप में हमने चीजें किस तरह की हैं। तो फोटोशॉप पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जब आप आगे जाके एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह पढ़ेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल वाले वगैरह चीजें पढ़ेंगे, तो उसके अलावा डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको परफॉर्म करना है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि फोटोशॉप में भी काफ़ी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग ऑफर कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू फाइवर, व्हेन इट कम्स टू अपवर्क। इलिस्ट्रेटर मैंने आप लोग को इसलिए पहले सिखाया है कि इलिस्ट्रेटर के थ्रू आप ज़्यादा मेजर चीज़ें कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एनी बिजनेस डिज़ाइंस। जब आप बिजनेस डिज़ाइंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल बिजनेस डिज़ाइन में उनको सिर्फ फोटोशॉप एडिटिंग नहीं चाहिए होती, उनको बैनर्स वगैरह, उनको फॉर एग्जांपल फ्लायर्स, अब बहुत सी चीजें हैं, फिर हम देखेंगे बाद में कि फॉर एग्जांपल क्या हम फ्लायर्स पोस्टर्स फोटोशॉप पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कब हम फोटोशॉप पे बनाएंगे, कब हम इलिस्ट्रेटर पे बनाएंगे, कब हम ब्रोशर फोटोशॉप पे बनाएंगे, कब हम इलिस्ट्रेटर पे बनाएंगे। फोटोशॉप एक जो बाय नेचर है ना, वो वेक्टर प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अंदर वेक्टर्स आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब आप प्रिंटिंग के लिए भेजते हो तो उसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस होते हैं, जो कि फोटोशॉप की फाइल होती है। तो क्योंकि वो बाय नेचर एक रास्टर प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए जब भी आपका फॉर एग्जांपल फ्लायर ऐसा है जिसमें वेक्टर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना हो, तो हम लोग फ्लायर को इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन करेंगे। अगर ऐसा फ्लायर है जिसमें इमेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा होना हो, इफेक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना हो, तो हम मे बी फोटोशॉप का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हम लोग आज गुरु का, आप मैं आप लोग को साइन अप करके गुरु के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, गुरु डॉट कॉम के बारे में। इट्स अ वेबसाइट लाइक अपवर्क एंड फ्रीलांसर। और यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हाउ गुरु वर्क्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने साइन अप करना है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए देखते हैं। साइन अप करना है, इट्स फ्री, इट्स नॉट फ्री वैसे। साइन अप करना फ्री है, लेकिन अपनी डिटेल्स वेरीफाई कराना इज नॉट फ्री। बिल्ड अप योर प्रोफाइल, डिस्क्राइब द सर्विसेज यू ऑफर, एग्जैक्टली उसी तरह हम
अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे जिस तरह हम लोगों ने अपवर्क या फ्रीलांसर की प्रोफाइल को बिल्ड किया है, यानी उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना, उसमें अपना अच्छा बाय द वे जिनकी अपवर्क की अब प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है, वो अपने पोर्टफोलियो सेक्शन, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन उसको फिलअप करना शुरू कर दें, अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें। वो मैंने अप्रूवल से पहले कहा था कि आपने उनको खाली छोड़ना है, लेकिन अप्रूवल जब हो चुकी है अपनी प्रोफाइल को दोबारा री-एडिट करें, उसको डिज़ाइन के हिसाब से बनाएं और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर लें और उस पे पोर्टफोलियो, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर लें। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह अपनी प्रोफाइल अट्रैक्ट करेंगे और फिर जो भी हमारी राइट फिट होगा स्किल्स, उसके हिसाब से हम लोग जॉब पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर साइन अप के बाद वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे साइन अप आप फॉर एग्जांपल फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल यहाँ से कहीं से भी नहीं करना है, सिंपली आप अपना नेम लिखेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे, आपका साइन अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नेम लिखा, ईमेल लिख लेते हैं, एग्री, दिस ईमेल इज इन ऑलरेडी, हाँ मैंने सैम्पलिंग के लिए शायद यूज किए हुए ईमेल इज ऑलरेडी वेल। ठीक है, यहाँ से जब आपने ईमेल और अपना वो नेम एंटर करना है, फुल नेम आप लोगों ने अपना एंटर करना है, सेलेक्ट अकाउंट टाइप ऑब्वियसली फ्रीलांसर, अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख लें। अच्छा, पासवर्ड मस्ट कंटेन वन लोअर केस लेटर, वन अपर केस लेटर, वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, यानी एट द रेट हो गया, डॉलर साइन हो गया। अच्छा, ईमेल पर अब हमें कोड आया होगा, ये अगर मेरे पास, हम्म, कोड आया हुआ है 1905। ये आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा लेनी है, टू फैक्टर, और अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों ने अपने ऐड करना है, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है। अभी स्किप कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। अपनी ओरिजिनल फ़ोटो खींचिएगा प्लीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल जस्ट अपलोड समथिंग। मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने ओरिजिनल अपलोड करनी है, अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। ठीक है, आई विल जस्ट मेंशन समथिंग एल्स बिकॉज़
कंटिन्यू। यहाँ पर आप लोग का सर्विस टाइटल जिस तरह आप लोग का फॉर एग्जांपल अपवर्क पे है या फ्रीलांसर पे, एग्जैक्टली अपवर्क वाला ही आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, या अपना फ्रीलांसर वाला यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। फ्रीलांसर पे आपने लिखा हुआ है कि मैं एक मिनिमलिस्ट ग्राफिक डिजाइनर हूँ। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, यहाँ से अपनी स्किल सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन स्किल आपने सेलेक्ट की, ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट की, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन सेलेक्ट की, मजीद आप सेलेक्ट कर सकते हैं लोगो, लोगो मॉकअप, ग्राफिक डिज़ाइन में ग्राफिक इलस्ट्रेशन, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन, कॉर्पोरेट, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, टी शर्ट, फ्लायर, पोस्टर, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आप लोग ने यहाँ पर ऐड के लिए जो स्किल्स आप लोग यहाँ पर ऐड, अब पता नहीं यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि कितनी स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। रेट आवरली, ठीक है, आवरली रेट मैंने आपको कहा था 10 से 20 आप रख सकते हैं। मिनिमम बजट जिस पे आप काम करेंगे फॉर एग्जांपल वो आप रख सकते हैं $10 शुरू में। सर्विस थंबनेल सेलेक्ट अ फोटो फॉर योर सर्विस फॉर बेस्ट रिजल्ट, अपलोड एन इमेज इन द साइज। अब ये बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड आपने कवर इमेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन 300 x 200 इसका साइज होना चाहिए बस। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक यानी कोलाज इमेजेस बना के, कोलाज ऑफ माय डिजाइन्स वो बनाकर जो है मैं अपलोड कर सकता हूँ, ताकि किसी कोई भी देखे मेरी इमेज तो वो ये देख सके, यानी इट्स लाइक अ कवर फोटो कि आपकी इमेज को देखे। लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ फील्ड्स पर ओके। लोगो डिजाइन, अभी 300 कैरेक्टर्स नहीं हुआ। पोस्टर्स, लेटर हेड, टी शर्ट, यूआई यूएक्स, फोटोशॉप एडिटिंग। अच्छा मुझे वो कह रहा है कि सिलेक्टिव आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम बजट आपका 25, वो कह रहा है मिनिमम 25 से ज्यादा नहीं, 25 से कम नहीं आप रख सकते हैं। यार क्या मसला है, 300 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। पब्लिश कर दी। प्रोफाइल विजिबिलिटी को आप लोगों ने यहाँ से ऑन रखना है। अच्छा ये बेसिकली हम लोग अभी जो हम कर रहे थे ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस वाज बेसिकली मेकिंग योर गिग, ठीक है, हम लोग गिग बना रहे थे अपनी। और अभी हम एडिट प्रोफाइल पे अभी हम जाएंगे। ठीक है, हम अभी अपनी गिग बना रहे थे, सॉरी ये मैंने चेक नहीं किया। इसको हम कहेंगे हमारे, हम अपनी गिग बना रहे थे जिसमें हम अपनी गिग का टाइटल रखेंगे कि हम क्या ऑफर करें। फॉर एग्जांपल आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट, आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर, आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो
ठीक है, कैरेक्टर्स पूरे हो गए। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा सर्विस की, यहाँ पे स्किल्स सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे स्किल्स मैक्सिमम रिलेटेड स्किल्स आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है, अनरिलेटेड ना करें फिर आप, रिलेटेड स्किल्स आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, लोगो डिज़ाइन, लोगो मॉकअप ये सारी रिलेटेड हो जाएगी। पर आवर रेट इसमें आपका कितना होगा, मिनिमम $5 से कम नहीं रख सकते और मिनिमम बजट आप जो इसका रखेंगे वो 25, मैं से $10 में रख के देखता हूँ कि वो मुझे अलाउ करता है। और यहाँ पे सर्विस की इमेज यानी कौन, फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पर सर्विस बेच रहा हूँ उसकी मैं इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। डन। और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, अच्छा ये मुझे 25 से कम नहीं अलाउ कर रहा। सेव, ये मेरी एक सर्विस सेव हो जाएगी। इसी तरह आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं अपना यहाँ पर। ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी इंसर्ट कर सकते हैं मीडिया। ऑलराइट। ठीक है, आपने सारा ये पोर्टफोलियो ऐड कर दिया यानी मल्टीपल सेलेक्ट करके। और इसको मैं कहता हूँ फर्नीचर ब्रांडिंग, इसका टाइटल मैं रख देता हूँ पूरी एल्बम का। दूसरा बिहाइंड में हम लोग इंक्लूड करते हैं और यहाँ से मैं हर किसी का कैप्शन रख सकता हूँ, यानी इसका कैप्शन मैं रख सकता हूँ मॉडर्न फर्नीचर, इसका ब्लू, मॉडर्न फर्नीचर, समथिंग लाइक दैट। और फिर मैं रीऑर्डर करना चाह रहा हूँ तो रीऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मैं बिल्कुल बिहाइंड की तरह इसको रीऑर्डर यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरह। डन। कंटिन्यू। अब कवर इमेज वो कह रहा है इसमें से एक सिलेक्ट करो जो आप एक रखना चाह रहे हो। मैं किसी को भी आप सिलेक्ट कर लें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्किल्स अप टू 25 स्किल्स, जिस तरह हम लोग बिहेंस पे स्किल्स ऐड करते हैं यहाँ पर भी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया डिज़ाइन है। जो भी रेलिवेंट स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइन है, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर ये है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस ऑफर की हुई है, आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप इस पोर्टफोलियो को उस सर्विस के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक इमेज अपलोड कर पा रहे थे। तो आप अगर एक एल्बम बनाते हैं मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन की तो उसमें बेतहाशा मिनिमलिस्ट लोगो जितने भी आपके हैं सारे वो अपलोड करके उसको अटैच कर दें इस गिग के साथ, तो फिर ये सैंपल्स उस गिग पे शो होंगे, यानी उस सर्विस पे शो होंगे। यानी इसको मैं अगर इसके साथ पब्लिश कर देता हूँ तो अब यहाँ पे सर्विसेज पे अगर मैं जाऊँगा तो सर्विसेज में अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो मेरा यहाँ पर सारा ये अटैच हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक आप चीज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट बनाई हुई है एज कम्पेयर टू फाइवर। एडिट प्रोफाइल में जाऊंगा, यहाँ पे अपना नेम आपने एंटर करना है, वेबसाइट लिंक आप बिहेंस का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फेसबुक लिंक, लिंक्डइन लिंक अपना यहाँ पे मेंशन करें। आप कंपनी नहीं, आप इंडिविजुअल अपनी टैगलाइन मेंशन करें, बायो मेंशन करें, वर्क टर्म्स मेंशन करें कि आप किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क टर्म्स में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके क्या काम करने के तरीके हैं, आप संडेज को बिजी होते हैं या सैटरडेज को बिजी होते हैं, या आप संडेज को भी अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे लिखें कि आप संडेज को भी अवेलेबल होते हैं, वीकेंड्स पे भी अवेलेबल होते हैं, आप मोर देन 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। जिस तरह अपवर्क में टर्म्स हम लोग ने सिलेक्ट की थी कि वी कैन वर्क मोर देन 30 आवर्स पर वीक, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह का है, आप फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कम्युनिकेशन की कल क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था आपका कम्युनिकेशन स्टाइल इस तरह का होना चाहिए कि आप फ्रेंडली हो, आप लोगों को जो है ना चीज़ें क्लियर करते हो, क्लाइंट की नीड को पहले समझते हो फिर काम करना शुरू करते हो।
आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करते क्लाइंट का हमें पैसे मिल जाएँ, आप इस चीज़ पे फोकस करते हो क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अपनी वर्क टर्म्स में आप ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर अटैच इमेजेस सपोर्टेड फाइल इमेजेस आप अपने फॉर एग्जांपल काम जो मेन काम है उससे रिलेटेड आप इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं कि आपका किस बारे में काम है। अक्सर ना ये वाले प्लेटफॉर्म्स कहते हैं आप अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी सर्विसेज को जो है ना सेल कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे बेसिकली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कवर फोटो आप अपना अटैच कर सकते हैं। कवर फोटो बेसिकली ये होता है कि कवर फोटो में आप लोगों की जितनी भी सर्विसेज हैं वो मे बी शो हो रही हो कि कौन कौन सी सर्विसेज में काम करता है, कौन सी सर्विसेज में नहीं काम करता। ठीक है, हमारा इस तरह पीछे कवर फोटो आ गया। लिंक प्रोफेशनल वीडियो लिंक एट द लिंक ऑफ योर टू योर वीडियो ऑन यूट्यूब और वीमियो। हाँ, ये वो ये कहते हैं कि आप अपनी एक वीडियो बना सकते हैं जो कि आप यहाँ पर अपलोड करें ताकि बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट हो सकें जिस तरह इसने बनाई हुई है। If you are on this page, there's a high chance that you are looking to expand your business by creating new software for your company, adding new features to already existing software, or ये में अभी आप लोग अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। एक कैमरा रख लें अपने आगे, अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप लोगों को लोगो डिज़ाइन चाहिए, कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। मैं यहाँ पर आपको जो है एक कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बनाकर दूंगा जिसमें मैं आपको लोगो से लेकर एंड तक, इन्फोग्राफिक्स से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन तक मैं आप लोग को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इस तरह की आप अपनी भी एक वीडियो बना सकते हो और ये आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं बाय द वे, और आप अपवर्क पे भी अपलोड कर सकते हैं वो। उसके अलावा यहाँ से जब आपकी ये सारा हो जाएगा, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल विजिबिलिटी आपने विजिबल रखना है। फीडबैक को देख लेते हैं। फीडबैक यहाँ पर आपको शो होगा कि कितने क्लाइंट्स ने आपको फीडबैक दिया है कि नहीं। मेंबरशिप अच्छा, फ्री में आप लोगों के पास 120 बिड्स पर ईयर आप लोगों को मिलती हैं फ्री में। और अभी हम लोग ने ये सिलेक्ट किया हुआ है बेसिक, यानी इसके बाद इनके मंथली प्लान जिस तरह फ्रीलांसर के हैं। जॉब फी 9% आपको ये कट करेंगे। ठीक है, 9% यानी अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो 9% आप लोग को ये कट करेंगे। 12 months for the price of 10 plus 600 bids at once। अच्छा, ये अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको 600 बिड्स मिलेंगे पर ईयर। 120 डिवाइडेड बाय 12 मींस 10 बिड्स मिलेंगी, ऐसे ही है। और 600 को अगर हम कर लें तो मिलेंगी 50 महीने की, 50 इसमें। तो मेरे ख्याल से हम लोग फ्री से भी शुरू कर सकते हैं। फ्री से भी शुरू कर सकते हैं। बिड्स आपकी अभी 10 बिड्स हैं। ठीक है। और यहाँ से आप फिर दोबारा से व्यू प्रोफाइल पर आप जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ये फ्रीलांसर की तरह डैशबोर्ड है आपके पास। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें आपकी नज़र आएंगी। आपने सर्विसेज कितनी ऐड की हैं, आपने पोर्टफोलियो कितने ऐड किए हैं, आपको फॉर एग्जांपल वेरीफाई हैं कि नहीं है। वेरीफाई कराने के लिए आप लोगों को जो है ये 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, अपनी फ़ोटो वेरीफाई करानी पड़ेगी, अपनी गवर्नमेंट आईडी वेरीफाई करानी पड़ेगी, अपना प्रूफ और ऑफ एड्रेस वेरीफाई कराना पड़ेगा। फिर मसला यहाँ पर आता है कि वो कहता है कि हम लोग, क्योंकि अब नेक्स्ट में आप लोग को इसी सेशन में मैंने पायनीर के बारे में बताना है कि पायनीर बेसिकली एक कार्ड आप लोग को इशू करता है और कार्ड वो $30 का होता है।
और पायनीर का कार्ड आप यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बैंक का कार्ड है यानी डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड है, उसकी भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करा के यहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन आप वेरिफिकेशन कराने से पहले प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं, जिस तरह फ्रीलांसर है। यहाँ पे फाइंड वर्क पर आप जाएं, एग्जैक्टली यहाँ पर एनी कैटेगरी में आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, डिज़ाइन के अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप लोगो सेलेक्ट कर लें, अप्लाई करें। अब आपको लोगो डिज़ाइन के आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रपोजल्स पे आप नहीं भेज सकते कोड, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें वेरीफाइड फ्रीलांसर्स ही चाहिए। कुछ प्रपोजल्स पे आप भेज सकते हैं। एम्प्लॉयर स्पेंड भी यहाँ से एक और इनका बड़ा अच्छा फिल्टर है कि आप ये देख सकते हैं किस एम्प्लॉयर को आप ढूंढना चाह रहे हैं, जिसने 1000 तक मिनिमम स्पेंड किए हो अपने पूरे करियर में। ठीक है, यहाँ पे देखें उनकी अमाउंट स्पेंड नज़र आ रही है, कहाँ से है वो ये नज़र आ रहा है, उनकी रेटिंग कितनी है वो ये नज़र आ रही है, उनका नाम क्या है, केरन एल, इसकी सारी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। कितनी जॉब इसने पोस्ट की हैं, कितनी जॉब पे लोगों को पे किया है, कितनी इन्वॉइसेज इसने जनरेट की हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये बंदी जो है जेन्युइन है, इसने $10,000 तक खर्च किए हैं। और ये मेंबर है सिंस 2005 से। तो गुरु एक एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और इसमें काफी ज्यादा काम आता है लोगों का। अब ये आप लोग ने साइन अप करके अपनी सारी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है कल तक लाजमी। इसमें अब मैं ये ना देखूंगी कि कोई कह रहा है मेरी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। पीपल पर आवर का भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी गुरु का तो कर रहे हैं आप लोग। यहाँ तो कुछ सवाल, और अब मुझे ये प्लीज बताएं आप लोग के आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 7 गिग्स अभी तक कंप्लीट नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी सिर्फ 1 या 2 गिग्स है। जी साइन अप जरूरी है, साइन अप के बगैर थोड़ी आप कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो इसका पहले आंसर करेंगे, किस किस की 7 गिग्स कंप्लीट है और किसकी अभी तक सिर्फ 2 या 3 गिग्स चल रही हैं। अगर जिसकी अभी तक 2 या 3 गिग्स चल रही है, मैं उसको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपका कुछ नहीं बन सकता इस कोर्स में। आप क्योंकि एफर्ट नहीं करना चाहते, आप अपने आप को पुश नहीं करना चाहते, तो फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो मतलब अपने अपने भले को ही नहीं देख पाए, तो उनका कोई दूसरा भी भला नहीं देख सकता। ठीक है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। मेरा सिर्फ ये स्टेक है कि मुझे खुशी होगी कि आप लोग को अगर ऑर्डर आएगा। मेरा ये एम होता है कि यार देखो मैं हर बच्चे को एम्पावर करूं। ठीक है, और बिल्कुल आप 3 प्लेटफॉर्म से सिर्फ काम कर सकते हैं। गुरु का बताने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास बैकअप्स हो। भाई फाइवर पर काम नहीं आया, अपर पे ट्राई कर लिया, अपर पर काम नहीं आया, फाइवर पर ट्राई कर लिया, दोनों पे नहीं आया, पीपल पर आवर पे कर लिया, पीपल पर आवर पर नहीं आया, फ्रीलांसर पर कर लिया, फ्रीलांसर पर नहीं आया, गुरु पर कर लिया, गुरु पर भी नहीं आया, फेसबुक हमने ऑनलाइन ट्राई कर लिया, लिंक्डइन ट्राई, उसका भी बारे में बताऊंगा कि लिंक्डइन से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यहाँ से आप किस तरह ऑर्डर ले सकते हैं लोकल बेस पे। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपने जैज कैश इजी पैसा बनवा लें, अपने अकाउंट जो है वो खुलवा लें। अगर नहीं खुलवाया, कोशिश करें ऐसी जगह पे खुलवाएं जहाँ पे मास्टर कार्ड आप लोग को मिलता हो डेबिट कार्ड के तौर पर। तो ये चीजें मैं आप लोग को काफी देर से कह रहा हूँ। साइन अप आप करें, मारिए साइन अप करें, क्योंकि मैं आप लोग से एट द एंड ऑफ द कोर्स लिंक्स लूंगा मजीद। ये तीन तो आपने मिनिमम दे दिए, लेकिन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से ये गुरु का, बिहेंस का और पीपल पर आवर का ये लिंक्स भी लूंगा मैं आपसे।
तो चलें, आप लोग आंसर नहीं कर रहे गिग्स का, मैं अभी फिलहाल क्लास एंड कर देता हूँ। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज मुझे कमेंट्स उसमें टैग कर दें या मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। बाकी अपनी गिग्स जो है मैं आप लोगों की कल क्लास के बाद एक पूरा सेक्शन रखूंगा गिग रिव्यू का। गिग्स कल जिसकी जो है 2 या 3 होंगी उसको फिर उसकी क्लास लगने वाली है, तो अभी वो देख लें। मैं आज का दिन उसको दे रहा हूँ, कोशिश करें 5 से मिनिमम किसी की गिग्स ना हो, 5 से मिनिमम किसी की गिग ना हो। इमरान आप किसी दूसरे से भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन 1-2 रखें उनको, बाकी आप डिजाइनिंग की रखें। ठीक है क्लास, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, अपने नेबर्स का, इर्द गिर्द में जो लोग भी हैं उनका भी ख्याल रखें बहुत सा। और इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।